कड़कती ठंड में ठिठुर रहे हैं ये भारतीय विद्यार्थी। कनाडा में बैठे दे रहे हैं धरना। कनेडियन यूनिवर्सिटी पर लगाए हैं जानबूझकर फेल करने के आरोप। 130 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स टेंट लगाकर दे रहे हैं कनेडिया यूनिवर्सिटी के बाहर धरना। जी आपको बता दें कि कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं। उनके प्रोटेस्ट को आज 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से जो मीडिया है ये बात कवर करने में थोड़ा पीछे रहा है कि क्यों ये भारतीय स्टूडेंट्स बैठे हैं धरने पर, और जिन भारतीयों में से ज्यादातर ये लोग हैं पंजाबी। लेकिन पंजाब में जिस देश में जाने के लिए इतनी मारामारी रहती है, इतनी होड़ मची रहती है, पंजाबी लड़के लड़कियां लाखों रुपया खर्च कर देते हैं कनाडा जाने के लिए, तो फिर क्यों ये लोग धरने पर बैठे हैं उसी देश में, उसी यूनिवर्सिटी के बाहर जहां जाने के ये लोग मारामारी करते हैं। बता दें कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की अल्गोमा यूनिवर्सिटी के बाहर अंतरराष्ट्रीय छात्रों का धरना जारी है। छात्रों का कहना है कि एक प्रोफेसर ने 130 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के साथ धोखाधड़ी की है, उनको धोखा दिया है। उनका आरोप है कि ये पुनः परीक्षा दोबारा करवाने का जो तरीका है, दोबारा एग्जाम करवाने का तरीका है, ताकि यूनिवर्सिटी पैसा ऐंठ सके स्टूडेंट से। 130 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 10 में से 9 सब्जेक्ट्स में पास कर दिया गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया ताकि यूनिवर्सिटी पैसा कमा सके, क्योंकि दोबारा एग्जाम हो गए, दोबारा पैसा देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की इनकम में बढ़ोतरी होगी। प्रदर्शनकारियों ने टेक्निक्स ऑफ सिस्टम एनालिटिक्स के विषय में प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई और उनके रीएवैल्यूएशन की एक मांग रखी है कि पेपर जो हमारा जिसमें हमें फेल किया गया है उसको दोबारा रीएवैल्यूएट किया जाए। ऑन साइट विरोध के अलावा छात्रों ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और कनेडियाई संसद को भी मेल भेजी है। सभी सांसदों के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, अपनी मांगे भेजी है, सांसदों को रेखांकित किया है कि हमारी मांगे क्या है। और एक विषय में लगभग 130 से ज्यादा विद्यार्थियों को कथित रूप से जानबूझकर फेल करने की जो साजिश अल्गोमा यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है उस पर जोर दिया गया। क्यों फेल किया गया है इसके बाद में खुलासा होगा, लेकिन छात्रों की एक मांग और है कि जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आम कनेडियन स्टूडेंट्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा फीस देते हैं, जहां एक समय पर अगर $1 फीस है कनेडिया के किसी स्टूडेंट की, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को $4 फीस देनी पड़ती है, यानी 4 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ती है, जिसके चलते उनका पैसा ज्यादा खर्च होता है, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग वहां काम करते हैं, वर्क परमिट भी कम मिलता है, लेकिन पैसे फिर भी ज्यादा देने पड़ते हैं। अब जैसे भारत में होता है, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाएं तो आपको दोबारा उस एग्जाम में रीअपियर होना पड़ता है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को कुछ रुपए देने पड़ते हैं। इसी सिस्टम के चलते जो स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हैं उनका यही कहना है कि यूनिवर्सिटी ने हमें जानबूझकर फेल किया है। यूनिवर्सिटी में 10 में से 9 सब्जेक्ट्स में पास कर दिया गया, जिस सब्जेक्ट के थ्योरी में फेल किया गया उसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पास हैं। तो थ्योरी में फेल कर देना यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत ही एक तरीके से हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग प्रैक्टिकल में जो चीज उनको अपने हाथ से करनी पड़ती है, किताबें तो लोग रट लेते हैं, लेकिन अगर हाथ से कुछ चीज करनी पड़े, किसी चीज की बारीकियां दिखानी पड़े सामने, उसमें लोग चूक जाते हैं। स्टूडेंट्स का यह दावा है कि ज्यादातर भारतीयों और पाकिस्तानी को फेल किया गया। आपको बता दें कि $30 बिलियन का एक पूरा जो $37 मिलियन का जो इनकम है जीडीपी कनाडा की जो जीडीपी उसमें तकरीबन 30% ऐसे लोग हैं, ऐसी जो हिस्सा है कनाडा की जीडीपी का, जिसमें भारतीयों की या दूसरे मुल्कों के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी फीसों से कनाडा की सरकार की जो जीडीपी में बढ़ोतरी होती है। जहां कनाडा की सरकार एक तरफ यह दावे करती है कि हम अपने स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ किसी तरीके का पक्षपात, किसी तरीके की कोई भेदभाव नहीं रखते, वहीं स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा जाना या ये दावा किया जाना कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ उन्हें इसलिए फेल किया कि स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा फीस देते हैं, 4 गुना ज्यादा फीस देते हैं, वो फीस भी उनसे ज्यादा ली जा सके और ताकि उनका 1 साल और बढ़ाया जा सके। ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, पैसा और लगेगा, यूनिवर्सिटी में जो पैसा आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। मीडिया इस बात को कवर करने में पीछे रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश के जो मुद्दे कुछ और हैं। जहां राजनीति का मुद्दा है, भारतीय न्याय संहिता पर जो ट्रक ड्राइवर्स ने विरोध किया था वो मुद्दे बड़े हैं, और रामलला जी का मुद्दा बड़ा है, अयोध्या में रामलला जी का निवास हो रहा है। हालांकि ये मुद्दे अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन
जो हमारे लोग दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ते हैं और वहां उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा हो या फिर वहां के मूल लोगों के द्वारा जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हमारे लोगों को देखनी पड़ती है, उस पर भी भारत के पेड मीडिया हो या फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हो, उसको इस बात पे जरूर विचार विमर्श करना चाहिए ताकि उन लोगों की आवाज भी पहुंच सके, ताकि भारतीयों को भी ये पता चले कि जो लोग दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, काम करते हैं, उनको कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कनाडा की जमीन पर भारतीय स्टूडेंट्स तो ज्यादातर पंजाबी गुजराती हैं, इन लोगों ने पिछले कई दिनों से धरना दे रखा है, ठिठुरती ठंड में टेंट लगाकर ये लोग बैठे हैं ताकि उनको उनके ये दावा है कि यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर पैसे कमाने के लिए उनको फेल किया है, जिसपे उन्होंने प्रोफेसर पर आरोप लगाए हैं, यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए हैं और ये दावा किया है कि अगर दोबारा री इवेल्युएशन होगी, उनका एग्जाम अगर दोबारा देखा जाएगा तो वो सभी लोग पास होंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर यूनिवर्सिटी ने, कनाडा की यूनिवर्सिटी ने, अल्गोमा यूनिवर्सिटी ने पैसा कमाने के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट से पैसा ऐंठने के लिए जानबूझकर इंडियन स्टूडेंट्स को फेल किया है।